पीसीबी ने मैंने आपको पहले बता दिया कि माइक हैंसन को बना दिया है वाइट बॉल टीम का कोच। अब पीछे रह गया रेड बॉल। तो रेड बॉल क्रिकेट में ना पीसीबी डिसाइड कर रहा है या सोच रहा है कि मिसबाउल हक को कप्तान बनाया जाए। अच्छा, बासित भाई ने भी इसके ऊपर ट्वीट किया। उन्होंने भी कहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम का नया रेड बॉल कोच वो मिसबाउल हक होंगे। अच्छा, मिसबाउल, मुझे ये नहीं समझ आई कि माइक हैंसन के साथ क्या प्रॉब्लम है। रेड बॉल उसको भी दे देते। उसने न्यूजीलैंड की रेड बॉल में कोचिंग की हुई है, अच्छे खासे रिजल्ट्स प्रोड्यूस किए हुए हैं, उसका अच्छा खासा मोटा पोर्टफोलियो है। रिवर्स गियर काहे लगा रहे हैं? मतलब माइक हैंसन को इन्होंने वो वाली गोली बनाया है। वो डॉक्टर के पास जाओ ना, तो डॉक्टर आपको कोई 5-7 मेडिसिन लिख कर देता है, उसमें से ना एक आपको पहले बता देता है ये ज़रा लहदा लिख रहा हूँ। क्यों जी डॉक्टर साहब? ये आपने तब लेनी है जब आपकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो, बाकी रेगुलर फक्के मारते रहो। तो ये जो ज़्यादा ख़राब होने वाली तबीयत वाली दवाई है ना, वो माइक हैंसन है। उसको इन्होंने बिल्कुल ही साइड पे कर दिया ना। वाइड बॉल कर लो तुम, भाई उस दे देते यार, उसको रेड बॉल भी दे देते। कोई, मुझे तो नहीं लगता इसमें कोई बहुत ज़्यादा वो थी। मिसबाउल हक का जो पहले का है कोचिंग कैरियर, 2019 में वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच भी बने, चीफ सिलेक्टर भी थे भाई जी वो उस टाइम। ये वो टाइम है जब मिसबाउल हक जो है ना वही पीसीबी थे। मतलब मिसबा भाई को कोई देख नहीं सकता था भाई। हाँ, और ये फर्स्ट टाइम हुआ था पाकिस्तान की क्रिकेट हिस्ट्री में कि हेड कोच और ये चीफ सिलेक्टर वो एक ही बंदा हो। अच्छा, मिसबाउल हक ने जनाब फिर आते साथ ही फेंटी पड़ गई, न्यूजीलैंड के टूर में 2-0 से हार गए। हाँ, उनके टेन्योर में हम जब हेड कोच थे तो साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट सीरीज़ जीते थे। वो हम को जीते थे 2003 के बाद, तो वो एक अच्छी चीज़ हुई थी। अच्छा, उसके बाद फिर ज़ाहिर बात है कुट पड़ी, तो 2021 में मिसबा भाई जो हैं वो उन्होंने हेड कोच से रिज़ाइन कर दिया। अच्छा, मिसबाउल हक भाई ने काम किया वह पाकिस्तान क्रिकेट टीम की एक बड़ा लंबा अरसा 2000 कब भी 2010-11 में की कप्तानी पकड़ी थी। वही कोई टाइम था इनिशियल। बड़ा लंबा अरसा कप्तानी की है। यूएई में पाकिस्तान को बड़ी तगड़ी किस्म की सीरीज़ उन्होंने जितवाई हुई हैं, आपके सामने ही है। वो इंग्लैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, बाकी मोटी मोटी बड़ी टीमें न्यूजीलैंड यूएई में हमने उन्हीं की अंडर डेयर किया हुआ है। अच्छा, खुद भी वो याद है फास्टेस्ट सेंचुरी खड़का दी थी, ठीक है, तो वो भी उनके क्रेडिट में तो जाता है, ठीक है। अच्छा, कप्तानी अच्छा खासा टाइम की हुई है। फिर पीएसएल में वो इस्लामाबाद यूनाइटेड के कोच रह चुके हैं। ये कश्मीर प्रीमियर लीग में मुजफ्फराबाद टाइगर्स थी टीम, उसकी उन्होंने हेड कोचिंग की हुई है। अच्छा, इसके अलावा मेंटोर वुल्व्स के फैसलाबाद रीजन उनके नीचे है, वो मेंटोरशिप भी उनके पास रही है। अच्छा, पीसीबी के अंडर जो होती हैं जो कोचिंग क्लिनिक्स थे उसमें उनकी पार्टिसिपेशन रही है। टीवी के ऊपर आपने उनको एज एन एनालिस्ट भी देखा हुआ है। तो मिसबाउल हक का जिसे कहते हैं ना एक पोर्टफोलियो तो स्ट्रॉन्ग है, बट यार वो थोड़ा डिफेंसिव टाइप के कप्तान थे, डिफेंसिव टाइप के ही वो हेड कोच थे, उसी तरह की वो स्ट्रेटजीज बनाते थे। तो अब दुनिया खेलती है अटैकिंग क्रिकेट। अब मुझे नहीं समझ आ रही कि इस अटैकिंग क्रिकेट के माहौल में मिसबाउल हक कैसे मैनेज करेंगे। या तो वो फिर हम टेस्ट क्रिकेट में वापस डिफेंसिव स्ट्रेटजीज के ऊपर आ जाएंगे, वो आई डोंट नो अब वो कैसे टैकल करते हैं। कोई बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी उनका पिछला टेन्योर तो नहीं था, ठीक है ना। बंदा कहता है कि ठीक है उसमें अप्स भी थे, उसमें डाउन्स भी थे, बट अब अगर उन्हें दोबारा बनाया जा रहा है तो उसके ऊपर आई डोंट नो यार, मेरी तो रिजर्वेशन है कि आप रिवर्स गियर क्यों लगा रहे हैं, आप आगे लुक फॉरवर्ड करें। मैं ना पाकिस्तान की टीम का सोल्यूशन लोकल कोचेज़ में नहीं देखता। हमारे लोकल कोचेज़ का ना हिसाब किताब ज़रा और होता है, उनकी थिंकिंग पैटर्न और होता है, मेंटालिटी और होती है। गोरा कोच मैं इसलिए कहता हूँ, गोरा कोच भी ऐसा जो तगड़ा हो, डंडा देने वाला, जो नहीं परफॉर्म कर रहा और उसको अथॉरिटी भी मिलनी चाहिए। गोरा कोच और उसको अथॉरिटी मिले कि भाई, क्योंकि उसके लाइक्स और डिसलाइक्स नहीं होंगे, वो कोई बैगेज कैरी करके नहीं आएगा ना। मिसबाउल हक ने तो इधर ही रहना है, कल को किसी की शादी में जाना है, किसी की फौतगी के ऊपर जाना है, फिर वो ये सब कुछ देखते हुए कि यार मैंने इसी सोसाइटी में रहना है, ये जो मेरे आगे पीछे क्रिकेटर्स हैं इन्हीं के साथ मेरे ताल्लुकात बनने हैं, इन्हीं के साथ यारी दोस्ती फलाना टिमकाना, उठना बैठना खाना पीना, ये वो सारा कुछ है। तो यार वो फिर ना आप थोड़ा सा ज़रा कर जाते हैं कि अच्छा चल ठीक है यार, इसको रख ले, उसको रहने दे, लाइक्स डिसलाइक्स भी आ जाती हैं। और वो बड़ा हमारे यहाँ तो, हमारी क्रिकेट में तो बहुत ज़्यादा ना लाइक्स डिसलाइक कल्चर जो है, ये मुझे पसंद है, रख लो, बेशक जितनी मर्जी नल्ला ढक्कन प्लेयर क्यों नहीं है, ये मुझे पसंद नहीं है
ये फलाने रीजन से है या ये वो, हमारे रीजनल भी बड़ा प्रॉब्लम है ना, ठीक है। तो जैसे वो सिंध वाली साइड के कहते हैं कि हमें दीवार से लगाया जाता है, भैया हमारे उस तरीके से रिप्रेजेंटेशन नहीं होती। उनके अपने मसाइल हैं, दो कि उनकी अपनी क्रिकेट में भी नीचे बड़े मसाइल हैं, वो भी कोई इतने दूध के धुले नहीं है कि प्रॉपर टैलेंट को ऊपर आने दें, लेकिन उनका एक गिला है। अच्छा, मिसबाह उल हक के ऊपर एक एतराज़ ये भी क्रिकेटर्स की तरफ से लगाया जाता रहा है पाकिस्तान में कि इन्होंने हमेशा फैसलाबाद रीजन को प्रमोट किया है। ये जब हेड कोच थे, चीफ सिलेक्टर थे, ये मेक श्योर करते थे कि इनका बस नहीं चलता था कि सारे के सारे लड़के फैसलाबाद रीजन से टीम में डाल दें। तो उनके मिसबाह उल हक को इस किस्म की क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ता रहा है। वो फैसलाबाद, मियाँ वाली, ये सारी जो बेल्ट है ना, ये वो मिसबाह भाई कहते हैं लोग कि भाई वो वहीं से आए हैं। मैं आपको ना इसकी एक प्राइम एग्जांपल देता हूँ। मैं इल्ज़ाम किसी के ऊपर नहीं लगा रहा। आपकी ना अभी करंट लॉट में एक T20 का हिटर है मिडल ऑर्डर में, नाम नहीं लेता, फिर आपको समझ आ जाएगी, थोड़ा सा ज़रा मजबूत जिसामत वाला है, ठीक है। उसके नाम में न्याजी नहीं आता, ये भी एक हिंट दे देता हूँ, ठीक है। उस लड़के ने सिर्फ इस चक्कर में, और वो नज़र आ रहा है यार कि मैं मिसबाह भाई का मंजूर नज़र आऊँ, ही सेड कि मैंने तो मिसबाह उल हक को देखकर क्रिकेट खेलनी शुरू की। मिसबाह भाई की बैटिंग और तेरी बैटिंग में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हाउ इज़ इट इवन पॉसिबल कि तू T20 में मिडल ऑर्डर का ठीक ठाक बड़ा टुल्ला है, हिटर है, और तू कह रहा है कि मैंने मिसबाह उल हक को देखकर क्रिकेट शुरू की। तो फिर टेक्निकली तो तुझे मिसबाह उल हक की तरह की क्रिकेट खेलनी चाहिए थी। विराट कहता है मैंने सचिन को देखकर क्रिकेट खेलनी शुरू की। उसकी और सचिन की बैटिंग में आपको वो नज़र आता है सिमिलैरिटीज़। आओ, पोजीशन पक्की करो, जगह पक्की करो, पिच के ऊपर टाइम गुजारो, उसके बाद इनिंग्स प्रॉपर बिल्डअप करो। मिसबाह उल हक की और उस लड़के की क्रिकेट में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, लेकिन वो चूंकि मंजूर नज़र रहना चाहता है इसलिए उसने मिसबाह भाई की तारीफ़ कर दी है। ये होता है, ये हमारी क्रिकेट का प्रॉब्लम है। इसलिए मुझे कोई पर्सनली कोई प्रॉब्लम नहीं है मिसबाह भाई से, ठीक है, आपने बनाना है आप बना लें, लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आ रही कि मौजूदा मॉडर्न डे क्रिकेट को मिसबाह उल हक कैसे टैकल करेंगे। मौजूदा क्रिकेट बहुत रुथलेस हो चुकी है, इवन रेड बॉल क्रिकेट में भी। तो मिसबाह भाई क्या अटैकिंग स्ट्रेटजीज बनाएंगे? एक बंदा जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी अटैकिंग क्रिकेट नहीं खेली, वो कैसे करेगा? या क्या वो एक 100 जो उन्होंने मारी थी ऑस्ट्रेलिया को, उसकी बेस के ऊपर आपको लगता है कि मिसबाह अटैकिंग क्रिकेट ले आएगा पाकिस्तान की टीम में? टेस्ट क्रिकेट में भी अब बहुत चीज़ें चेंज हो गई। आप इंग्लैंड देखें किस तरह की टेस्ट क्रिकेट खेलता है, खैर बाकी दुनिया भी। तो आई डोंट नो कि मिसबाह उल हक इस चीज़ को कैसे कैटर करेंगे, बट चलो अब अगर आ रहे हैं तो आ जाएं सर, हमसे किसी ने कौन सा पूछना है। हमारा तो वो वाला हिसाब है भैया, हमें हमारे घर वाले 2 वक्त की रोटी दे देते हैं, उनका बड़ी मेहरबानी है। पीसीबी हमसे कहाँ से पूछेगा क्रिकेट फैन से कि भाई बताओ कौन होना चाहिए हेड कोच अगला? समझ रहे हो ना, मर्जी इन्होंने अपनी करनी है। पर मुझे सिर्फ ये है कि यार परफॉर्मेंसेस का दुख तो ग्रोसरी वालों हमें भी झेलना पड़ेगा ना, वो बल्कि हमें भी नहीं, हमें ही। पीसीबी के तो पीसीबी की ये सिलेक्शन कमेटियाँ, ये जिसे कहते हैं बाबे बूबे, इनको घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। इनको पता है कार मिली हुई है, घर मिला हुआ है, ऑफिस मिला हुआ है, एसी लगा होता है, जाओ कुर्सी पे बैठो, अयाशी मारो, मोटी तनख्वाह लगी हुई है, अल्लाह लाते खैर सल्ला। टू मच, दिस इज टू मच यार। बट चलो देखते हैं क्या बनता है। वेलकम मिसबाह भाई, इस वीडियो में इतने। अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।